पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मुफादात के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान की हौसी मिलिशिया की सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों को धमकियों की शदीद मजम्मत, धमकियाँ इलाक़ाई सलामती के लिए ख़तरा, आलमी उसूलों के खिलाफ वर्जी करार। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। हौसियों की धमकियाँ आज़ादाना जहाज़रानी के लिए नुकसानदेह कवायद पर मबनी आलमी बहरी निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं। ऐसे इक़दाम आलमी तिजारत के बिला तातुल बहाव को भी ख़तरे में डालते हैं। हौसियों की धमकियाँ आलमी कानून के मुसलमा उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की एक्सचेंज सपोर्ट फैसिलिटी की दरख्वास्त कर दी। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की 2 तरफा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को भेजी गई दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए पर दबाव में कमी और कसीर जहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दरख्वास्त ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के बाद सामने आई। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात, मुआशरी ताउन के फ़रोग़, अमरीकी सरमाकारी में इजाफे और स्ट्रेटेजिक मनसूबों पर पेशरफ पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात उजागर किए। दोनों रहनुमाओं को 2 तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। अमरीका की ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी बमबारी, सूबा एलाम, हमदान, सीस्तान, बलूचिस्तान और खुज़स्तान के शहरों पर हमले। ईरानी शहर तबरेज़, सिरक और बौशहर में भी धमाके। धमाकों के बाद ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जौहरी तनसीब को किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन मराकज़, बहरी तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाई का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान के भी जवाबी वार। कुवैत में कैम दोहा को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हमले में असलहा डिपो और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। अली अल सालिम बेस पर रेडार कॉम्प्लेक्स, बोबियान में रेडार सिस्टम पर हमला। बहरीन में एक बार फिर सायरन बज उठे। उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है 17 जुलाई को उर्दन के अल ज़र्क एयर बेस पर ईरानी हमले में लापता होने वाला अमरीकी फ़ौजी अब हलाक तस्वुर किया जा रहा है। जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप के नेतन्स में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी, कहा यह हमला जल्द होगा, ईरानी हमला रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। लेबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया, दीगर ऑपरेटर साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान की अमरीका को तनबीह। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से बाज रहे, जौहरी तनसीबात पर हमले से जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान के साथ तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार है, मगर तेहरान संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को अपने हरमुज़ को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहाज़ रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। अमरीका और रूस के दरमियान बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। इख्तलाफात के बावजूद चीन से बातचीत जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के लिए इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक।
मोहसिन नकवी ने कहा, अब्बास सदाकची और सिकंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। पंजाब और केपी में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। पंजाब में बारिशों के बाईस हादसा में 14 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरावाला में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश जारी। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश। नसीरुल्लाह ताल में पानी दाखिल हो गया, पानी मरीजों के स्ट्रेचर्स तक पहुँच गया, अमला कुर्सियों पर चढ़ गया। हरीपुर में बारिश के बाईस लैंडस्लाइडिंग, एक घर तबाह, मकीनों ने भाग कर जान बचाई। दीर लोयर और नथिया गली में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, कच्चे मकानात को नुकसान। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पीटीएम पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मोराला और कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। मोराला के मकाम पर बहाव 1,28,000 और कादराबाद पर 1,57,000 क्यूसेक। दरिया रावी, सतलुज और जहलों में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। वॉर तो उधर हो रही है भाई, बदला जो है पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो आवाम से निकाल रही है। तो इस रीजन में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल भुगत रहा है आवाम, वो पाकिस्तानी आवाम भुगत रहा है। जंग की वजह से पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? जंग वहाँ हो रही है, पेट्रोल का इनके पास पता नहीं कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। दिन ब दिन पेट्रोल, हमें लगता है हम कमा इनके लिए रहे, हुकूमत के लिए कमाओ और पैसे इनको दो, इनका पूरा करो। गरीब आवाम क्या कर रही है, कुछ कर रही है, कोई इनको ख्याल नहीं है। पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, गरीब मर रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है भाई। गरीब इस मुल्क में गरीब को रहने का कोई हक नहीं। रोजाना की परेशानी है, रात सुबह कुछ रेट होता है, रात में अगली सुबह कुछ और रेट निकल आता है, ये तो गलत है। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। फी लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मंगल के रोज़ डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा, जबकि पेट्रोल महज 35 पैसे सस्ता किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल पंप मालिकान और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप मालिकान का कल से मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स का सुबह 6 बजे से पंप बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि मुशावरत और सोच विचार के बाद हड़ताल का फैसला किया। पंप ऑनर्स का माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर हाजी शेर अली ने कहा, हुकूमत कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का फैसला फौरी वापस ले। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर। पीपल्स पार्टी ने आज मीरपुर में सियासी पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कायद-ए-आज़म स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। पार्टी परचमों की बहार, जयालों का जोशो खरोश दीदनी। जलसा गाह और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा। चौधरी यासीन ने खत में लिखा, इंटरनेट बंदिश से इंतखाबी मुहिम शदीद मुतासर हो रही है। वोटर्स को बर वक्त और दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंटरनेट की बंदिश शफाफ इंतखाबी अमल में रुकावट बन सकती है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। पाक रूस शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा। कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन और राब्ता मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार की बांग्लादेशी हम मनसब से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मुश्तरका अज़्म का अदा। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ADB में तैनात पाकिस्तानी माहिरीन से लंच पर मुलाकात। पाकिस्तान के साथ बैंक की शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म मनीला में आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। हुए हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ट्रंप इंतज़ामिया इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। वीडियो पैगाम में कहा, बहैसियत मेरे पास ICC के वारंट पर अमल दरामद करने या नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत के पास यह अख्तियार मौजूद है। नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी में मुलविस है। उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मुबैना जुराइम पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $94 फी बैरल से तजावुज कर गई। ब्रेंट तेल की यह कीमत जून के आगाज के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। WTI भी $87 फी बैरल से तजावुज कर गया। पंजाब में देही खवातीन को मुफ्त मवेशी फ्राहमी की स्कीम। पहले मरहले में 13 अजला में मुफ्त मवेशियों को फ्राहम किया जाएगा। बेवा या मुतल्लिका खवातीन की उम्र की हद 55 साल मुकर्रर। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से खातून की हैसियत की तस्दीक लाजिम। वेटरनरी अस्पताल या शिफाखाना हैवानात पर वज़ीर आला सहूलत डेस्क भी कायम। मरियम नवाज का कहना है, देही खवातीन को मुआशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। फितरल खवारिज की सहूलतकारी करने वाला खुद साख्ता मौलवी जफर याब गिरफ्तार। खारजी कमांडर हिकमत रोशान के साथ राब्तों का इंकशाफ। गिरफ्तार सहूलतकार मुफ्ती जफर याब ने बताया, बन्नू में जामिया निज़ामुल उलूम से तालीम हासिल की। खारजी कमांडर जहाद के नाम पर भत्ताखोरी के लिए मुझसे गैर शरई फतवे लेता था। मुख्तलिफ अफराद को ओहदों और माली फ़वाइद की पेशकश करता था। की कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद दस्ते दिल्ली में तैनात। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जुमान CJP का कहना है कि 20 जुलाई को जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात ना मानी तो लाखों लोग दिल्ली आएंगे। तर्जुमान का FIR वापस लेने और मजीद दर्ज ना करने का मुतालबात ना मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत जितना जोर लगा ले तलबा के इंसाफ की लड़ाई रुकेगी ना झुकेगी। वज़ीर तालीम को मुस्ताफी होना पड़ेगा। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी एहतजाजी नौजवानों के हक में बोल पड़े। भारतीय हुकूमत को जाहिल करार दे दिया। कहा, तुलबा पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। मैं सख्त गुस्से में हूँ कि मेरे मुल्क में नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी जानिब CJP के एहतजाज का मुतालिबा भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के वीडियोज़ देखने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत और वीडियोज़ देखने से इनकार। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद। फ्रांसीसी पार्लियामान ने कानून मंजूर कर लिया। पाबंदी का इतलाक जनवरी 2027 से होगा। फ्रांस कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने वाला यूरोप का पहला मुल्क बन जाएगा।
पाक वेस्ट इंडीज 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बिला नतीजा खत्म। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 455 रन बनाए। बाबर आजम और अजान अवैस ने नॉट आउट सेंचुरियां बनाई। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 279 रन बना सकी। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान ने 229 रन बनाए। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने नशे में ड्राइविंग का जुर्म कबूल कर लिया। अदालत 18 अगस्त को फैसला सुनाएगी। डेविड वार्नर पीएसएल के दौरान ऑस्ट्रेलिया गए और नशे में कार चलाते पकड़े गए थे। मीडिया के मुताबिक वार्नर का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 6 माह के लिए मुअत्तल हो सकता है। $2000 से ज़ायद जुर्माने का भी इम्कान है।